कर दिया। हेलो बच्चों, आज हम मजदूरी की सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मजदूरी की दर उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर करती है। यहाँ पर इस चित्र में हम देखेंगे कि डिमांड फॉर लेबर मजदूरी की दर जैसे जैसे श्रमिकों की मांग बढ़ती जाएगी मजदूरी दर घटती जाएगी, श्रमिकों की मांग कम होती जाएगी, मजदूरी दर बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे मजदूरी बेस रेट बढ़ती जाएगी, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाएगी। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मजदूरी का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर होता है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक साधारण बाजार की स्थिति में ये इस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण होता है। इसमें हम सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ये जो श्रम की पूर्ति वक्र है ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग इफेक्ट। यानी कि इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी आपको और अधिक देना चाहेंगे बाद में। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही समझे यहाँ पर कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मजदूरी का निर्धारण शक्ति मांग और पूर्ति के आधार पर निर्भर होता है। एक बार फिर हम वापस रिपीट करके आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में इन परफेक्ट कंपटीशन मजदूरी का निर्धारण वेजेस डिटर्मिनेशन उसकी श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के आधार पर निर्धारण होता है। यह मजदूरी दर वहाँ पर निर्धारित होती है जहाँ पर श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होती है। अब हम विशेष तौर से आपको एक श्रम की पूर्ति के बारे में बताना चाहेंगे कि श्रम की पूर्ति के बारे में एक ये मान्यता है या एक इस प्रकार का एक आधार है, एक इस प्रकार का एम्पिरिकल एविडेंस है जिसमें ये कहा जाता है कि श्रम की मांग और पूर्ति के अंतर्गत श्रम का पूर्ति वक्र इस तरीके से पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। ये यहाँ पर कार्य तथा आराम और यहाँ पर घंटे कार्य के घंटे और श्रम की मात्रा यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती जाती है, श्रम की मजदूरी दर बढ़ती जाती है। मजदूरी दर कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है और मजदूरी दर बढ़ती है। लेकिन एक बिंदु के बाद एक विशेष बिंदु के बाद ये वक्र पीछे की ओर लौटने लगता है। ये पीछे की ओर इसलिए लौटने लगता है कि एक निश्चित बिंदु के बाद यह माना जाता है
या हम ये कह सकते हैं कि श्रमिक की कार्य क्षमता सीमित होती है और कार्य करने की घंटे आवर्स में उसकी जो कैपेसिटी है वो निश्चित होती है, और उसको पूर्ण करने के बाद वो कार्य की बजाय आराम को महत्व देता है। आराम को इसलिए महत्व देता है कि उसको ये इस तरह की प्रवृत्ति होती है, इस तरीके की सोच होती है कि जो मजदूरी उसको मिल रही है वो तो उसको मिलेगी, उसमें तो कोई कटौती होगी नहीं, लेकिन अगर वो आराम कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कार्य करने की बजाय आराम को महत्व देने लग जाता है, इसलिए ये वक्र पीछे की ओर झुकने लग जाता है। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। इसको पीछे की ओर, ये यहाँ पर विशेष तौर से जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर श्रम की मांग और पूर्ति के आधार पर ये मजदूरी की दर का निर्धारण होता है। अब हम आपको इसके आगे विशेष तौर पर फर्म और उद्योग के अंदर किस प्रकार से उत्पादन का निर्धारण होता है और श्रम की मात्रा का निर्धारण होता है, ये हम अगले व्याख्यान में आपको बताएंगे। That's all.